हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर लूसेंट का चैप्टर नंबर 10 जो हमारा चल रहा था इंटरनेट, आज हम वो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वेब सर्वर तक करा दिया था, यहाँ तक हमारा हो गया था वेब सर्वर तक। अब हम करेंगे बुकमार्क। ठीक है, बुकमार्क से हम करते हैं आज स्टार्ट। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कंप्यूटर लूसेंट की सीरीज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, सारी क्लासेस लगभग हो चुकी है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है पहले की तो आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बुकमार्क। अ बुकमार्क इज़ अ सेव लिंक टू अ वेब पेज दैट हैज़ बीन एडेड टू अ लिस्ट ऑफ अ सेव लिंक्स। ठीक है, बुकमार्क्स क्या होता है? एक सेव लिंक होता है वेब पेज पे जो कि हम ऐड करते हैं। कब ऐड करते हैं? जब हमें कोई भी पेज या कोई भी लिंक सेव करना होता है। ठीक है, कोई भी लिंक जब आपको सेव करना होता है ताकि आपको डायरेक्टली वो यूआरएल एंटर ना करना पड़े, डायरेक्टली आप उस पेज पे ओपन हो जाए, तो हम क्या करते हैं? बुकमार्क लगाते हैं। व्हेन वी आर लुकिंग एट अ पर्टिकुलर वेबसाइट एंड वांट टू बी एबल टू क्विकली गेट बैक टू इट लेटर। हमको क्या करते हैं? हम पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए जब हम चेक करना चाहते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट, तो हम क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए हम क्या चाहते हैं कि वो वेबसाइट जल्दी से आ जाए। जैसे बार बार मुझे कोई भी एक वेबसाइट विज़िट करनी पड़ रही है तो मैं क्या चाहूँगी कि वो वेबसाइट अब एक बार में जल्दी से आ जाए, तो हम क्या करते हैं? उसको ऐड कर देते हैं बुकमार्क पे। वी कैन क्रिएट अ बुकमार्क फॉर इट। तो हम उसके लिए क्या बना देते हैं? एक बुकमार्क बना देते हैं। इफ़ वी आर गोइंग टू अ साइट दैट वी ऑफन यूज़, इंस्टेड ऑफ हैविंग टू टाइप इन एड्रेस एवरी टाइम वी शुड बुकमार्क इट। ठीक है, जब भी हम उसे ओपन करते हैं, जब भी हम उस साइट का यूआरएल टाइप करते हैं, उसका एड्रेस टाइप करते हैं, तो हर बार हम क्या कर देते हैं? उसे बुकमार्क में से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम एचटीएमएल। एचटीएमएल क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज यूज टू क्रिएट अ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर अ वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो भी आप जैसे वर्ल्ड वाइड वेब पे सपोज़ मैंने कॉम्प लर्नर सर्च किया, कंप्यूटर सर्च किया सपोज़ कर, ठीक है, कंप्यूटर मैंने सर्च किया, तो क्या ओपन आएगा? जब भी अपन सर्च करेंगे तो क्या ओपन होगा? बहुत सारे वेब पेजेस ओपन हो जाएंगे कंप्यूटर के। ठीक है, तो उसमें से कोई भी एक वेब पेज जो हमको अच्छा लगेगा वो हम ले लेंगे। तो एचटीएमएल क्या होती है? जो ये वेब पेज होते हैं, इन वेब पेजों को बनाने के लिए क्या लिखी जाती है? एचटीएमएल लैंग्वेज लिखी जाती है। ठीक है, एचटीएमएल के द्वारा ही हम इन पेजेस को, वेब पेजेस को बना पाते हैं। ठीक है, वेब पेजेस आर क्रिएटेड यूजिंग HTML। दैट टेबल टैग इन HTML हैज़ टू प्रॉपर्टी। जो टेबल टैग होता है HTML में, उसकी मेनली दो प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी? एक तो सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग इज अ पिक्सल बिट बिटवीन द इंडिविजुअल डेटा सेल इन अ टेबल। ठीक है, सेल स्पेसिंग क्या होती है? जो भी हमारा डेटा होता है, ठीक है, उस जैसे कंप्यूटर लिखा, कॉम्प लर्नर लिखा, तो कॉम्प लर्नर के बीच में जो स्पेस है वो क्या बोला जाएगा? सेल स्पेसिंग। और सेल पैडिंग इज अ पिक्सल स्पेस बिटवीन द सेल कंटेंट एंड द सेल बॉर्डर। ये क्या होता है? जो सेल कंटेंट होता है, हमारा सेल के अंदर जो कंटेंट होता है, फिर सेल टू सेल कंटेंट होता है, और जो बॉर्डर होता है, इसके बीच में जो स्पेसिंग होती है, इसे हम क्या कहते हैं? सेल पैडिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ये TCP/IP प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल भी हम इसे कहते हैं। TCP/IP इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट। ठीक है, जब भी आपको इंटरनेट पे कोई भी कम्युनिकेशन करनी होती है तो आप किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हो? TCP/IP प्रोटोकॉल का। इट डिफाइन द रूल इन विच कंप्यूटर मस्ट फॉलो टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये क्या डिफाइन करता है कि आपके कंप्यूटर में जो भी चीज़ लिखी हुई है, जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो जो भी रूल्स लगते हैं उस कम्युनिकेशन के लिए, वो रूल्स किस में लिखे जाते हैं? TCP/IP प्रोटोकॉल में। और TCP/IP प्रोटोकॉल को हम बैकबोन भी कहते हैं इंटरनेट की। बिना TCP/IP आप इंटरनेट यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हमेशा मैसेज का तो ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा, कम्युनिकेशन तो होगा ही होगा, और कम्युनिकेशन होगा तो क्या यूज़ आएगा? TCP/IP प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज़ स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू एक्सचेंज एंड मैनिपुलेट फाइल्स ओवर द इंटरनेट। इस पर क्या होता है कि स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो किस काम आती है? एक्सचेंज करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए फाइल्स को इंटरनेट पे जब हम एक्सचेंज करते हैं, जैसे जा रही है, आ रही है, ऐसे जब एक्सचेंज करते हैं, उन एक्सचेंज के लिए क्या पाया जाता है? FTP प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। FTP रिप्रेजेंट द नेटवर्क functionality that enables user to upload the web page file like simple text file, images, multimedia files etc. ठीक है, इसमें क्या होता है? FTP वेब पेजेस में क्या होता है? सिंपल टेक्स्ट फाइल्स होती है, इमेज फाइल्स होती है, मल्टीमीडिया फाइल्स होती है। ठीक है, और क्या होती है? ये किस में लिखी जाती है? पर्सनल कंप्यूटर टू द सर्वर। ठीक है, पर्सनल PC से सर्वर में
ये फाइल्स क्या होती हैं, अपने जाके स्टोर हो जाती है। वेयर देयर वेबसाइट आर लोकेटेड, जहाँ पे सारी वेबसाइट्स क्या होती है, लोकेटेड होती है। एंड वाइस वर्सा, ठीक है। जैसे भी हम, मेरे को कोई भी फाइल है डाउनलोड करनी है, तो सबसे पहले मैं किसके पास जाऊँगी, अपना ब्राउज़र पे लिखूँगी कि ये फ़ाइल चाहिए, और वो किस पे जाएगा, सर्वर पे। तो सारी फाइल्स कहाँ स्टोर होती है, सर्वर से। तो सर्वर पे से हमको कोई भी फ़ाइल डाउनलोड करनी है, स्टोर करानी है, तो हम किसका यूज़ लेते हैं, FTP प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट देखते हैं HTTP प्रोटोकॉल। इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इट इज़ यूज्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब, और कौन यूज़ करता है, वर्ल्ड वाइड वेब, www। HTTP डिफाइंस हाउ मैसेज आर ट्रांसमिटेड, ये क्या डिफाइन करता है कि मैसेज कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं, एंड व्हाट एक्शन वेब सर्वर एंड ब्राउज़र शुड टेक इन रिस्पॉन्ड टू वेरियस कमांड। और क्या कर बताता है, क्या बताता है कि जो वेब सर्वर है और ब्राउज़र हैं वो क्या एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, क्या क्या एक्शन लेते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, इन सबको क्या कौन हैंडल करता है, HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। जैसे मैंने कोई भी, ये यूज़र है और ये क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है, ये सर्वर है। तो यूज़र ने सर्वर से रिक्वेस्ट किया, तो रिक्वेस्ट का जो सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड है वो कौन सी प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा है, HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है। क्लाइंट टू सर्वर, डेटा एक्सचेंज होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, HTTP, डेटा या मैसेज कुछ भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी एंटर URL, जब भी हमने कोई एंटर करी URL अपने ब्राउज़र में, दिस एक्चुअली सेंड एन HTTP कमांड टू द वेब सर्वर, ये क्या भेजता है, एक HTTP कमांड भेजता है कि आपके पास कुछ आया है, किसको भेजता है, सर्वर को, डायरेक्ट इट टू फैच एंड ट्रांसमिट रिक्वेस्टेड वेब पेज। किस लिए भेजता है, कि ये करने के लिए कि आप फैच करो, ढूंढो और ट्रांसमिट करो जो रिक्वेस्टेड वेब पेज, रिक्वेस्ट आई है जिस वेब पेज की, उसको वापस भेजो, ठीक है। तो ये सारा काम कौन करवाता है, HTTP प्रोटोकॉल। ICMP क्या होता है, देखो, इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल होता है, इसकी फुल फॉर्म, इट इज़ द मेन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। इट इज़ यूज बाय नेटवर्क डिवाइस लाइक राउटर टू सेंड एरर मैसेज, ठीक है। ICMP मेनली कब यूज़ आता है, राउटर्स यूज़ करते हैं सेंड करने के लिए एरर मैसेज, कोई एरर आ जाती है तो उसका मैसेज सेंड करने के लिए ये भेजते हैं, ठीक है। अब देखते हैं IP एड्रेस। द फॉर्मेट ऑफ एन IP एड्रेस इज 32 न्यूमेरिक एड्रेस, ठीक है। कितने का होता है, 32 न्यूमेरिक एड्रेस का होता है। रिटर्न एन एज अ 4 नंबर सेपरेटेड बाय पीरियड्स, ये 4 नंबर्स में लिखा जाता है, सेपरेटेड किससे होता है, पीरियड से, ठीक है। ईच नंबर कैन बी रेंज, ईच नंबर की रेंज क्या होती है, 0 to 255, ठीक है, रेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल 1.177. ये जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, शुड बी एन IP एड्रेस, ये IP एड्रेस है, क्यों है, क्योंकि इसमें 4 नंबर्स है, चारों नंबर को पीरियड्स में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, और हर एक नंबर की जो रेंज है वो 0 to 255 बिलोंग कर रही है, ठीक है। इट इज़ एन आइडेंटिफायर फॉर अ कंप्यूटर ऑन अ TCP/IP नेटवर्क, ठीक है, ये एज आइडेंटिफायर भी एक्ट करता है TCP/IP नेटवर्क पे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, डोमेन। डोमेन क्या होता है, देखिए, डोमेन नेम हैज़ अ स्पेसिफिक नेम यूज इन अ URL टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर वेब पेज। ये क्या होता है, अब क्या करते हैं, जैसे IPs होती है, तो इन IPs को याद करना बहुत मुश्किल हो पाता है, अब से नंबर्स को याद करना कितना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए क्या बना दिया, डोमेन नेम बना दिया कि एक पर्टिकुलर IP को क्या दे दो, एक पर्टिकुलर नेम दे दो, ताकि जो यूज़र है उसको याद रखने में आसानी हो। अ नेम दैट आइडेंटिफाइज वन और मोर एड्रेसेस, ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है वन और मोर एड्रेसेस। फॉर एग्जाम्पल इन द URL में लिखा अपन ने http://www.hotmail.com, ये हमने लिखा, ठीक है। तो डोमेन नेम इज़ hotmail.com, तो डोमेन क्या है इसमें, hotmail.com। एवरी डोमेन नेम हैज़ अ सफिक्स, हर डोमेन नेम में एक सफिक्स होता है। सफिक्स क्या होता है, जैसे .com, ठीक है, पीछे वाला क्या बोला जाता है, सफिक्स। दैट इंडिकेट्स विच टॉप लेवल डोमेन इज़ बिलोंग टू, ये क्या इंडिकेट करता है कि कौन सा टॉप लेवल डोमेन क्या कर रहा है, से बिलोंग कर रहा है। देयर इज़ ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सच डोमेन, और बहुत थोड़े से डोमेन होते हैं ऐसे, जैसे कौन कौन से, .acro, aviation, .jobs, .gov, government agencies, .name, personal, .in India, .edu, educational institution, .org, organizations, .mil, military, .com, commercial business, .net, network, organization, .asia, एशिया के लिए, .biz, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब क्या होती हैं, थोड़ी बहुत क्या होती है, डोमेन्स होती है। अब देखिए, अपलोड। The term upload can refer to sending of data from a local system to a remote system, ठीक है। क्या होता है कि सेंड करते हैं हम डेटा को हमारे लोकल PC से, कहाँ पे, सर्वर पे, ठीक है।
उसे क्या कहते हैं हम अपलोड करना। सच ए रिमोट सिस्टम टू रिस्टोर अ कॉपी ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसफर। फिर जो क्या होता है रिमोट सिस्टम क्या करता है, इसकी एक कॉपी अपने पास संभाल के रख लेता है। व्हेन वी सेंडिंग द कॉपी ऑफ द आर सिस्टम टू अ रिमोट सिस्टम बाय यूजिंग इंटरनेट देन वी आर अपलोडिंग द फाइल। तो यही बता रहा है कि जब भी अपने खुद के पीसी से हम सर्वर पे कुछ भी फाइल देते हैं, अपने पीसी से सर्वर पे कुछ भी फाइल देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम अपलोडिंग कहते हैं। अब देखिए डाउनलोडिंग क्या होती है। द टर्म डाउनलोड कैन रेफर टू द रिसीविंग ऑफ द इंफॉर्मेशन टू अ लोकल सिस्टम फ्रॉम अ रिमोट सिस्टम और सर्वर ऑन द इंटरनेट। ठीक है, इसमें क्या होता है हम रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन लोकल सिस्टम से रिमोट सिस्टम पे। ठीक है, जैसे रिमोट सिस्टम पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, उससे हमने क्या ली अपने लोकल पीसी पे ली, इसको क्या कहते हैं हम डाउनलोडिंग कहते हैं। व्हेन वी आर रिसीविंग अ कॉपी ऑफ द फाइल फ्रॉम द रिमोट सिस्टम टू आवर सिस्टम बाय यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा हमने क्या किया, रिमोट से या सर्वर से हमने अपने पीसी में कुछ भी डेटा कॉपी किया, तो उसे हम क्या कहेंगे डाउनलोडिंग। देन वी आर डाउनलोडिंग द फाइल। सॉफ्टवेयर पिरेसी क्या होता है, देखिए ये वाला एक अंडरलाइन कर लेना। सॉफ्टवेयर पिरेसी इज़ द एक्ट ऑफ कॉपिंग एंड और डाउनलोडिंग अ प्रोग्राम। क्या होता है कॉपी करना और डाउनलोड करना प्रोग्राम को फ्रॉम अ नेटवर्क एंड मेकिंग मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ इट। ठीक है, और बहुत सारी इसकी कॉपीज बना के रख लेना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए गेटवे। गेटवे, अ गेटवे इज़ अ नेटवर्क पॉइंट एट एक्स एन एंट्रेंस इन अदर नेटवर्क। ठीक है, जब भी एक नेटवर्क में से आप दूसरे नेटवर्क में जाते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है, बीच में गेटवे चाहिए होता है। कि गेटवे क्या करता है, ट्रांसलेट करता है एक नेटवर्क की लैंग्वेज को दूसरी नेटवर्क की लैंग्वेज में। ठीक है, अ गेटवे कैन एक्सेप्ट अ पैकेट फॉर्मेट। ठीक है, पैकेट फॉर्मेट को एक्सेप्ट करता है एक नेटवर्क से फ्रॉम फॉर वन प्रोटोकॉल एंड कन्वर्ट इट टू पैकेट फॉर्मेट फॉर अनदर प्रोटोकॉल बिफोर फॉरवर्डिंग इट। ठीक है, सब फॉरवर्डिंग से पहले क्या करता है, एक नेटवर्क के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो पैकेट होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है कन्वर्ट करता है दूसरे प्रोटोकॉल या दूसरे पैकेट के नेटवर्क में। ठीक है, फ्लैश क्या होता है, देखिए इट इज़ अ वेक्टर एनिमेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, एक वेक्टर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, ओरिजिनली डिज़ाइन टू क्रिएट एनिमेशन। और किस लिए डिज़ाइन किया गया, एनिमेशन क्रिएट करने के लिए, फॉर डिस्प्ले ऑन वेब पेज। क्या करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए उनको वेब पेजेस पे, मतलब जो वेब पेजेस पे एनिमेशन आप देखते हैं उसे क्या कहते हैं हम फ्लैश कहते हैं। इट इज़ अ स्मॉल एप्लीकेशन अलाउज एनिमेशन। ये कहते हैं एक छोटी सी एप्लीकेशन होती है जो क्या अलाउ करती है, एनिमेशन, इंटरेक्टिव फॉरम्स, गेम्स। ठीक है, इट इज़ टू बी एम्बेडेड इन वेब पेज। और ये किस में एम्बेड होता है, वेब पेज में। वेब सर्फिंग क्या होती है, देखिए इंटरनेट इज़ अ नेसेसिटी फॉर टुडेज़ कंप्यूटर यूज़र। ठीक है, आज की तारीख में इंटरनेट क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूज़र के लिए। इट इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट इंसाइक्लोपीडिया। क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंसाइक्लोपीडिया। आप इसमें कुछ भी सर्च कर सकते हैं और कितना ही डीप आप नॉलेज ले सकते हैं। वट एवर वी नीड वी कैन फाइंड इट एंड डाउनलोड इट ओवर द इंटरनेट। जो भी हम चाहते हैं वो उसे फाइंड कर लेते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से अपने पास। टू सर्च एंड एक्सप्लोर द रिसोर्सेज फ्रॉम वेबसाइट विच वी नीड कॉल्ड अ वेब सर्विंग। कुछ भी सर्च करना, एक्सप्लोर करना, कोई भी रिसोर्सेज वेबसाइट से, उसको क्या कहते हैं हम वेब सर्फिंग कहते हैं। वेब सर्फिंग इज़ यूजुअली सीन एज अ फन, डेंजरस एंड ट्रेंडिंग वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, वेब सर्फिंग क्या होती है कि बहुत ज़्यादा फ़न के लिए डेंजरस, बहुत डेंजरस भी होती है, और ट्रमेंडियस वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब जो टाइम है वो भी काफ़ी अपना वेस्ट कर सकती है अगर आप इसे अच्छे से यूज़ ना ले तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।